एलर्जी और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश ये बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। जब सवाल सत्ता को असहज करने लगे तो लहजा बदल जाता है। इंदौर में यही देखने को मिला, जहां दूषित पानी से हुई मौत पर जवाब देने के बजाय मंत्री सवाल पूछने वाले रिपोर्टर पर भड़कते नजर आए। यह सिर्फ शब्दों की बदतमीजी नहीं थी, बल्कि उस बेचैनी की झलक भी थी जो तब सामने आती है जब सिस्टम की नाकामी कैमरे में कैद हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश जाला और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंदौर के जिन इलाकों में सरकारी नलों से जहरीला पानी पहुंचा, वहां सबसे पहले गरीब प्रभावित हुए। जिनके पास आरओ का या बोतल बंद पानी नहीं था, उन्होंने वही पानी पिया जो सरकार ने सप्लाई किया। नतीजा ये हुआ कि बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर अस्पतालों में भर्ती हुए। कई परिवारों के घरों में मातम छा गया। मौतें बढ़ती रही, लेकिन शुरुआती दिनों में प्रशासन आंकड़ों को लेकर असहज और टालमटोल में दिखे। इसी बीच एक रिपोर्टर ने वही सवाल पूछा जो हर प्रभावित परिवार पूछ रहा था। इलाज का खर्च और मुआवजा अब तक क्यों नहीं मिला और पानी की समस्या पूरी तरह से क्यों नहीं सुलझी? सवाल सीधा था, लेकिन जवाब देने के बजाय सत्ता ने उसे फोकट कहकर टालना चाहा। कैमरे के सामने मंत्री का लहजा बिगड़ा, शब्द फिसले और वही पल सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से की वजह बन गया। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला। एलर्जी और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? तुम कैलाश ये बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। ये टकराव दरअसल सवाल और जवाब का नहीं था, जवाबदेही और अहंकार का था। जब एक रिपोर्टर अपने सवाल पर कायम रहा और शालीनता से यह कहा कि इस तरह की बात नहीं की जा सकती, तभी तस्वीर साफ हो गई। सत्ता को असहज करने के लिए ऊंची आवाज नहीं, सिर्फ सच और धैर्य काफी होता है। दोस्तों, बाद में माफी आई, लेकिन वह माफी भी सवालों के दबाव के बाद आई। यही पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश है। अगर कैमरा ना होता, अगर सवाल लाइव ना होते, तो शायद शब्दों की बदतमीजी यूं ही हवा में घुल जाती। यह घटना याद दिलाती है कि पत्रकारिता की असली ताकत सत्ता से बहस नहीं, बल्कि जनता के सवालों को लगातार सामने रखने में है। मोहन यादव जी की रीढ़ की हड्डी है, तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। 16 लोगों को सिर्फ कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर करने से उनका मुआवजा नहीं मिलता है। सिस्टम का फेलिवर है, करप्शन उसका मूल हथियार है। जिन लोगों के ठेकों में हिस्सेदारी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, और मेयर को, निगम आयुक्त को और जो संबंधित लोग हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। लीपा पोती करके 2 लाख का मुआवजा देके 16 मूतों का हिसाब नहीं दिया जा सकता। 2 लाख रुपए तो मोहन यादव के अधिकारी सुबह विजिट पे गए पंचायत में, तो 1.5 लाख के फ्रूट खा गए, काजू बादाम खा गए, और 2 लाख का आप मुआवजा देते हैं। एक जान की कीमत 2 लाख रुपए रखते हैं। अपने आप में अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 11 तारीख को पूरे इंदौर में पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेगी। या तो 11 तारीख तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इंदौर में इस अभियान को हजारों लोगों के साथ मां अहिल्या की नगरी में, मां अहिल्या के चरणों में बैठकर मजबूर करेगी सरकार को कि जिस मंत्री का दायित्व था वो उसके कारण मौत हुई, 16 लोगों की, उसका इस्तीफा होना चाहिए। FIR महापौर पे होना चाहिए, अन्यथा पूरे प्रदेश की कांग्रेस 11 तारीख के दिन मां अहिल्या के चरणों में जाएगी। इंदौर की यह कहानी सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है,
यह उस व्यवस्था की कहानी है जहां जवाब मांगने पर नाराजगी मिलती है और चुप रहने पर सहूलियत। फिर भी ऐसे क्षण उम्मीद जगाते हैं कि सवाल पूछने की परंपरा अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक ऐसे सवाल पूछे जाते रहेंगे तब तक यह माना जा सकता है कि लोकतंत्र की धड़कन अभी बाकी है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।